सबसे पहले कल जो हमने आपको टास्क दिया था उसका मेन मकसद यही था कि आप लोगों को थोड़ा हमें आइडिया हो जाए कि आप लोगों को कितना नॉलेज है अबाउट द होल सेल। तो जिसने भी सबमिट किया है वो टास्क, तो उससे तो हमें आइडिया हो गया है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक नॉलेज है और आप लोग फर्दर कर सकते हो इसमें होल सेल में। तो आज के इस सेशन का मतलब सिर्फ होल सेल को आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना है कि होल सेल मॉडल किस तरह है और किस तरह वर्क करता है इसमें। और आवाज़ सबको आ रही है? 1 मिनट के लिए माइक ऑन कर दे सब। जी सर, आवाज़ क्लियर है आपकी? हमें तो आ रही है। जी, स्क्रीन भी सबको क्लियर है? यस सर, आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी क्लियर है। जी हो गया। अच्छा, सबसे पहले ये है कि होलसेल एफबीए है क्या। एफबीए और एफबीएम में तो सबको फर्क का आइडिया हो गया होगा कि एफबीए और एफबीएम में क्या फर्क है। एफबीए का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, जो कस्टमर को पहुंचाना, उससे पेमेंट करना, सारा सब कुछ अमेज़न खुद ही करता है, उसकी शिपिंग और डिलीवरी सारा। तो वो अमेज़न के थ्रू जो करते हैं उसको एफबीए कहते हैं। और दूसरा जो मॉडल है वो है एफबीएम। एफबीएम मतलब ये है कि मर्चेंट जो सेलर होता है, शिपिंग वगैरह उसके वो खुद करता है। ऑर्डर्स अमेज़न के थ्रू आते हैं लेकिन शिपिंग वो वहाँ से खुद करता है, तो वो एफबीएम है। तो इस वजह से इसको होल सेल एफबीए कहते हैं। तो होल सेल एफबीएम भी हम कर सकते हैं अगर मर्चेंट फॉर एग्जांपल एक सेलर एक क्लाइंट है आपका, वो ऑलरेडी यूएस बेस है, तो वो अपने शॉप से या अपने होम एड्रेस से वो डिलीवर कर सकता है अपने जो कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आते हैं, तो वो एफबीएम कहलाता है। अच्छा, होलसेल में असल में होता क्या है कि हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड मतलब ये नहीं है कि सिंपल ब्रांड जैसा नाइकी हो और ये जो ब्रांडेड नई चीज़ें हैं वो वाला नहीं है। ब्रांड का मतलब ये है कि जो अमेज़न पे रजिस्टर्ड ब्रांड है और यूएस में रजिस्टर्ड है। वो कोई भी हो सकता है, अगर किसी ने पीएल लॉन्च किया तो वो भी एक ब्रांड है। तो हम ब्रांड के प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी अमेज़न पे लिस्टेड है वो हम बल्क में परचेज कर लेते हैं उनसे होलसेल प्राइस पे, और उसके परमिशन से अमेज़न पे फिर सेल कर सकते हैं। परमिशन का मतलब ये होगा कि अगर आप परचेज करेंगे, जब होलसेल का किसी से परचेज करेंगे एक ब्रांड से, और आप चाहते हैं कि मैं अमेज़न पे जाके मीटू करूँ, तो सबसे पहले तो आपको अप्रूवल चाहिए होगी। अप्रूवल का मतलब है कि आप उनसे परमिशन लेंगे अमेज़न पे सेलिंग की। बहुत से ब्रांड होते हैं कि वो आपको होलसेल अकाउंट तो देगा, मतलब आपको होलसेल अकाउंट क्रिएट करने का परमिशन होगा, बट ये नहीं होगा कि आप अमेज़न थर्ड पार्टी सेलर्स का मतलब है कि अमेज़न वगैरह पे आप सेल नहीं कर सकते। तो उसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत होगी। मैन्युफैक्चरर हो गया, सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर, उनसे आप अप्रूवल लेके अमेज़न को प्रूफ देंगे। तो अप्रूव के लिए क्या करेंगे, जब कुछ ब्रांडेड होते हैं उस पर जिस तरह आप मीटू करने जाएंगी, मीटू करते हुए तो अमेज़न आपसे इनवाइसेस मांगेगा कि इनवाइसेस अपलोड कर लें कहाँ से आपने परचेज किए हैं। वो इनवाइसेस के थ्रू आपके लिस्ट को अप्रूव या डिसअप्रूव कर लेगा कि ये नहीं, ये इनवाइसेस एक्सेप्टेबल नहीं है और इसको हम आप इस प्रोडक्ट पे लिस्ट नहीं कर सकते। और अगर आप ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है और ब्रांड से डायरेक्ट है तो उस इनवाइस पे डायरेक्टली आपको अप्रूवल मिल जाती है। टू रीसेल एंड टू कंज्यूमर्स, तो सिंपल सी बात है कि आपको उसको कंज्यूमर को ही सेल करेंगे। अगर अमेज़न पे जाएंगे तो वहाँ पे
बिजनेसेस को आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी एक डिस्ट्रीब्यूटर और उससे परचेज करेंगे तो फिर बिजनेस को आप सप्लाई नहीं कर सकते। नो रैंकिंग इशू, होलसेल का ये एक प्लस पॉइंट है कि आप एक रैंक प्रोडक्ट जो ऑलरेडी रैंक है, जिसके पास रिव्यूज है और जिसकी सेल्स भी है, मंथली सही सेल है, तो उस पे जाके आप अटैच हो जाते हो, खुद का मीटू क्रिएट करके बस उस पर आप सेल स्टार्ट कर देते हो। तो रैंकिंग का तो कोई इशू ही नहीं है इसमें, क्योंकि प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करने का क्राइटेरिया जो आपको बताया गया है तो उसमें तो ऑलरेडी यही कहा गया है कि रैंकिंग कितनी होनी चाहिए। वैसे तो इनेबलर्स और उनके क्राइटेरिया के हिसाब से तो है 1 to 60,000, बट एज हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक जब 30,000 से अबव हो जाए और तो वो प्रोडक्ट्स उन प्रोडक्ट्स के साथ जानी नहीं चाहिए, उसकी सेल नहीं होती। तो वो वैसे ही है, बस आप सिर्फ लिस्ट कर लोगी और फिर सेल नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी सेल इतनी नहीं होती, मतलब 200 प्रोडक्ट्स 200 यूनिट्स पर मंथ इस तरह की। तो हमेशा जब भी काम करो और प्रोडक्ट लिस्ट करो तो ये जहन में रहे कि मिनिमम 800 यूनिट्स मंथली उसकी सेल हो। ठीक हो गया, तभी आपके सेल के ज़्यादा चांसेस होंगे। और सेफेस्ट मॉडल, क्योंकि होलसेल है और एक सेफेस्ट इसी वजह से कहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग है इस कंपेरिजन में। तो ड्रॉप शिपिंग सेफ नहीं है, क्योंकि उस पर आपको अगर कस्टमर की तरफ से कंप्लेन आए और अमेज़न खुद भी उसको अलाउ नहीं करता ड्रॉप शिपिंग, कि आप एक जगह से परचेज करें और दूसरी जगह सेल करें। ड्रॉप शिपिंग तो इस वजह से ड्रॉप शिपिंग के निस्बत ये फिर सेफेस्ट मॉडल है होलसेल। लेकिन इसमें भी ये है कि उस कंडीशन में ये भी सेफ नहीं है कि अगर विदाउट ऑथराइजेशन अगर आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर भी ना हो, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि ठीक है आप सेल कर सकते हैं अमेज़न पे भी, कोई इशू नहीं है, बट ये है कि आपने उसका कंफर्म करना है कि ये ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं, इस ब्रांड का जिस ब्रांड पे आप लिस्ट कर रही है इसका ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं। तो आप ब्रांड से भी कंफर्म कर सकते हैं और उससे इनवाइसेस को अमेज़न पे टेस्ट करके उसके बाद फिर उसके साथ जा सकते हैं। हाउ होलसेल वर्क्स ऑन अमेज़न, सेटिंग अप अ सेलर अकाउंट। सेलर अकाउंट तो मस्ट है, ये तो सबको पता होगा कि सेलर अकाउंट के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने अमेज़न पे सेलिंग स्टार्ट करनी है तो उसके लिए सेलर अकाउंट मस्ट है। हाई डिमांड प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जिसकी रैंकिंग हो और सेल्स ज़बरदस्त हो, मतलब 800 to 1000 2000 10,000 तक, तो उस जैसे प्रोडक्ट्स को फाइंड करना और उसका अप्रूवल लेना होलसेल में आप उसको बिगेस्ट अचीवमेंट कह सकते हैं, अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट्स फाइंड करके और उससे अप्रूवल लेने में कामयाब हो जाते हैं। तो जिस प्रोडक्ट की डिमांड मतलब सेल सही हो और वहाँ से अगर आप अप्रूवल आपको मिल जाए तो होलसेल में आपका एक प्रोडक्ट भी पीएल के बराबर है। फिर सोर्सिंग द प्रोडक्ट, सोर्सिंग जिस तरह लास्ट टास्क में मैंने आपको दिया था कि वेबसाइट और साथ में ईमेल भी फाइंड करना है आप लोगों ने। तो होलसेल का सोर्सिंग इंतहाई सिंपल है। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट हंट कर दिया और फिर उस ब्रांड का आपने ब्रांड नेम लिया, गूगल पे जाके सर्च करें विद some keyword like brand in USA, ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम यूएसए, इस तरह के कीवर्ड्स के साथ। तो अगर आप सर्च कर ले तो आपको वहाँ पे उसके वेबसाइट लिंक मिल जाएगा। तो उस पे जाके फिर आपने उनको अप्रोच करना है कि हम इस तरह के रिटेलर हैं, मार्केट में हम रिटेलर पे एज ए रिटेलर वर्क कर रहे हैं। और फर्स्ट तो आप लोगों ने अमेज़न को डायरेक्टली नहीं मेंशन करना स्टार्ट बेसिक कॉन्टैक्ट्स में। तो मोस्टली लोग ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करते हैं, ईमेल, कॉल्स, ये सब आप अरेंज कर सकते हैं। कॉल आप स्काइप के थ्रू भी कर सकते हैं यूएस मार्केट में, यूके मार्केट में। तो उनको आपने अप्रोच करना है
जो ब्रांड है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो ब्रांड ही है, क्योंकि आपको सबसे कम प्राइजेस पे जिस पे आप कंपटीशन कर सकते हैं, तो वो आपको ब्रांड से ही वो प्राइजेस मिलेंगे, कम्पिटिटिव प्राइजेस। सो फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रांड की तरफ होगा। सेकंड, अगर ब्रांड खुद अथराइज नहीं कर रहा और या वो डीलर्स को जो रिटेलर है उनके साथ डील नहीं कर रहा खुद ऑटोमेटिकली, तो वो आप लोग फिर उनसे डिस्ट्रीब्यूटर का लिस्ट भी मंगवा सकते हैं कि हमें आपके अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर का लिस्ट चाहिए। तो उनसे अगर आपको लिस्ट मिल जाए तो फिर आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच कर ले थ्रू ईमेल। सुन रहे हैं सब? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो उनको अप्रोच करने के लिए आप ईमेल यूज कर सकते हैं, उसके वेबसाइट पे जाके और कॉन्टेक्ट अस के पेज पे उनको आप अप्रोच कर ले। ठीक हो गया? लॉन्चिंग का है मतलब लिखा है, बट ये है कि लिस्टिंग। तो आपने जब प्रोडक्ट वहाँ से सोर्स की, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज है लिस्टिंग। ये सब आपको, ये आपके स्टेप्स है, आप ये प्रैक्टिकली आप लोग करेंगे, दिखाएंगे आपको, ये स्टेप्स याद रखे। सेकंड, थर्ड पे आ जाता है फिर लिस्टिंग। सोर्सिंग मतलब ये कि आपने अप्रूवल ले ली वहाँ से और उनसे प्राइस लिस्ट मंगवा ली, प्रोडक्ट भी शॉर्ट लिस्ट किए, तब उसके बाद आप जाएंगे लिस्टिंग पे। ये लॉन्चिंग नहीं, आप लिस्टिंग समझ लें। ठीक हो गया? तो लिस्टिंग आपने क्रिएट करनी है। लिस्टिंग मतलब प्रोडक्ट को अपलोड करना है वेबसाइट अमेजोन पे। मैनेजिंग एंड ग्रोइंग योर बिजनेस, तो फिर आपने बस क्या करना होगा, अगर आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर ली तो फिर उसके सेल्स को मैनेज करना होगा। बाय बॉक्स विन के लिए कंपटीशन, बाय बॉक्स किस हिस्से में ज़्यादा रेयर मोस्टली चांसेस है उनको बाय बॉक्स उनके पास होगी जिनकी प्राइस सबसे कम होगी, यही है। और एफबीए हो और प्राइस सबसे कम हो तो उनके 100% उनको बाय बॉक्स उनको मिलेगा। बाय बॉक्स को सबको आइडिया है बाय बॉक्स? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. एक बंदा एक्सप्लेन करे जरा, एक बंदा बताए मुझे बाय बॉक्स। सर जो है ये जब हम लिस्टिंग, जब कोई भी ब्रांड या कोई भी प्रोडक्ट हम जब फाइंड आउट करते हैं, जब हम लिस्टिंग देखते हैं, तो उसमें जो है राइट साइड पे जो है वो बाय टू कार्ट लिखा होता है। हाँ इसमें हाँ। जो बॉक्स होते हैं, हाँ जी, वहाँ से हम बाय करते हैं हम्म, और उसको बाय बॉक्स कहते हैं। और ये रोटेट करते हैं, जितने भी सेलर्स हैं, अगर 5 सेलर्स हैं, 10 सेलर्स हैं, तो उनमें रोटेट करेगा रोटेट उसके करेगा मुताबिक ही। जी। हाँ जी। हाँ, तो बाय बॉक्स फिर किस बेस पे रोटेट करता है, इसके कुछ रीजन है। एक है इस Sir, on the basis of their rating and their price. या रेटिंग, प्राइस, और इसके अलावा एक है Also, sir, delivery हाँ time. फास्टेस्ट डिलीवरी, गुड। सर एक और चीज भी है कि एक्स्ट्रा आप कोई चीज साथ दे देते हैं, जिस तरह बेडशीट है साथ, उसके एक कोई ऐड ऑन कर देते हैं, तो फिर तब भी जो है वो आपके जो है ना बाय बॉक्स पे ज्यादा आपकी सेल जो है वो हो सकती है। उस पे भी मतलब रोटेट। पीपीसी कैंपेन चला रहे हो तो कोई जो सेलर पीपीसी कैंपेन चलाएगा वो उनको भी बाय बॉक्स ज्यादा उनके खाते हाँ में जी। आएगा। ठीक हो गया? और फास्टेस्ट डिलीवरी वो, और लोवेस्ट प्राइस, और नेक्स्ट है रिव्यूज रेटिंग, ये सब इसके बेस पे बाय बॉक्स रोटेट होता है। सो जो फॉर एग्जांपल सिंपल वहाँ पे जब दूसरा बंदे से परचेस करेंगे तो वो वहाँ पे जाके वो जो सेलर मेंशन होते हैं ना, न्यू एंड यूज्ड ऑफर 13, न्यू ऑफर 12, अगर उस पे क्लिक करेगा फिर मैन्युअली जाके एड टू कार्ट करेगा तो वो तो उसी बंदे के हिसाब में चला जाएगा। लेकिन कोई डायरेक्टली जो मेन पेज पे है बाय नाउ या एड टू कार्ट, तो वो सेल उस बंदे उस सेलर के अकाउंट से जाएगा जिसके पास बाय बॉक्स हो। ठीक हो गया? तो उसके मैनेज के लिए उसको हैंडल करने के लिए आपको अकाउंट पे नज़र रखना होगा कि किस तरह से बाय बॉक्स विन करना है और किस तरह से दूसरे सेलर्स को compete करना है। अच्छा, what we are looking for? Sir, I have a question. Yes.
सर जिस तरह अभी ग्रुप में बात हुई थी कि बाय बॉक्स की प्राइस जो है वो $15 से $40 के बीच में होनी चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? हम बाय बॉक्स क्या खुद से बाय करते हैं? नहीं, बाय बॉक्स का नहीं कह रहा था वो, उस मतलब उसका ये था कि इस प्राइस के पास बाय बॉक्स है, बाय बॉक्स 14 से $40 तक नहीं होनी चाहिए, वह ये प्राइस इतनी होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया है कि प्राइस हो 14 to अच्छा, $40 और वहाँ पे जो स्कैन अनलिमिटेड सॉरी क्या था हेलियम 10 पे शो कर रहा है बाय बॉक्स, तो वो प्राइस शो करे कि जिसके पास करंटली बाय बॉक्स है, मतलब इस प्राइस के पास बाय बॉक्स है। ओके, मतलब जिस प्रोडक्ट की प्राइस उस रेंज में हो वो मतलब है इसका बाय बॉक्स। जिस टाइम करंटली आप जिस टाइम इस वक्त आप हेलियम 10 रन कर रही है, आपने हेलियम 10 रन किया तो बाय बॉक्स पे जी। आपको वही शो होगा जिसके पास बाय बॉक्स है, तो वहाँ पे थे कि वहाँ पे प्राइस था $14 या $21, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त बाय बॉक्स जिस सेलर के पास है उसकी प्राइस है $21, $14, ये सही है, सिंपल सही। यही मतलब है जी, जी। सही, थैंक यू। अच्छा, असल में हमारे इस जो मकसद है इस इंटर्नशिप का, तो हमें डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट, जिसको हम सही तरह फुल हैंड ट्रेनिंग देंगे, उसको मार्केट के लिए बिल्कुल 100% किसी भी कोर्स किसी कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको फुल हैंड ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ से हम देंगे और आपको जितने भी मार्केट नीड्स है उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बना के ही छोड़ेंगे, तब तक जब तक आपको कोई क्लाइंट नहीं मिलता, तो डोंट यू वरी, हम आपके साथ होंगे। ठीक हो गया? दिस 15 days full we will concentrate on wholesale, after that we will go to on PL side. Okay? थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस सर, अगर आप हमें इतना Yes, अच्छे sir. से Yes, we will. Okay. कल मैम सिद्रा ने आप लोगों के साथ शेयर किया था क्राइटेरिया कि क्या क्राइटेरिया हो, तो ये क्राइटेरिया जो सेट किया है तो ये हमारा क्राइटेरिया है, बस मैं और मिस सिद्रा ने मिल के ये क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, बाकी तो उन हिसाब से तो हम नहीं चल सकते, जो नेबलर्स और सनी के है तो उस हिसाब से फिर वो फ़ायदा नहीं है कि BSR कितना हो और वो BSR बेस्ट सेलर रैंक। अच्छा, BSR सबको समझ में आ रहा है कि BSR क्या है? BSR मतलब कि जिस तरह के सेल रैंक देते हैं, एक प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो जाती है तो अमेज़न उसको रैंक दे देता है, अमेज़न की तरफ से ऑटोमेटिकली वो रैंकिंग में आ जाता है कि इसकी सेल 1000 यूनिट्स है तो इसकी सेल BSR 10,000 बेस्ट सेलर रैंक, जिस तरह रैंकिंग करते हैं यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, नंबर 1 यूनिवर्सिटी, नंबर 2 यूनिवर्सिटी, तो नंबर 1 यूनिवर्सिटी इस वजह से होती है कि उसके रिजल्ट सही हो और सही तरह उनके ग्रेजुएट्स मार्केट में उनकी वैल्यू हो, तो उस वजह से वो फर्स्ट रैंक पे आ जाती है। तो जितना BSR कम होगा तो मतलब ये है कि इसकी सेल ज़्यादा होगी, ठीक होगा, और BSR जितना बढ़ेगा मतलब रैंक बढ़ेगा, नंबर्स बढ़ते जाएंगे, तो लाजमी बात है उसकी सेल फिर कम होगी। जिस तरह आप क्लास का कह ले, अगर 1 टॉप पे आया है, 1 स्टूडेंट 1 लास्ट पे आया है, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके होंगे? जो फर्स्ट पे आया है, जो लास्ट आया है तो वो उसके मार्क्स कम होंगे। तो इसी तरह से जिसकी BSR कम होगी उसकी सेल ज़्यादा, जिसकी ज़्यादा BSR उसकी सेल होगी कम होगी। ठीक हो गया? अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. जी सर। हाँ, सर BSR इसमें एक और भी चीज है, सर इसमें एक और भी चीज है, काफी लोग कंफ्यूज थे, मुझे 1-2 पर्सनल मैसेज भी आए कि BSR किस तरह से ना हम लोगों ने 90 डेज का देखना होता है, और 90 डेज में अगर हम लोगों ने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है 30,000 मैक्सिमम होना चाहिए, इस चीज का ये मतलब है कि 30,000 से क्रॉस नहीं करे लास्ट 90 डेज में। तो ये चीज जो है ना हमें प्रोडक्ट देखते हुए ये जरूर देखनी है, हाँ कि BSR क्योंकि 30,000 तक हो। 30,000 से क्रॉस करते हैं ना तो उसकी सेल्स कम हो जाती है। हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है और उसका जो है 25,000 है इसका BSR ना,
तो और हम लास्ट 3 मंथ का या लास्ट ईयर BSR चेक करते हैं और वो समटाइम्स टच करता है 50,000 को भी। तो इट्स मीन कि जब वो 30,000 को क्रॉस करेगा, 40,000 या 50,000 तक पहुंचेगा, तो उसकी सेल्स कम हो रही है एक टाइम पीरियड में। तो ऐसे भी प्रोडक्ट्स को हम लोग नहीं लेते जिनका BSR की इतनी ज्यादा वेरिएशन है। तो ये चीज मैंने मेंशन करनी थी। हाँ तो ये ध्यान में रखें जी। सर अगर ये हम 90 डेज में देखते हैं तो फर्स्ट मंथ में अगर उसका जो है वो BSR 50 है फॉर एग्जांपल, और नेक्स्ट मंथ्स में आगे जाके जो है वो कम होता जा रहा है, तो उस प्रोडक्ट को हम मतलब देखेंगे कि नहीं, मतलब चूज कर सकते हैं ऐसी प्रोडक्ट? हाँ हाँ, अगर 90 डेज में अगर मतलब आगे BSR कम होता हमें नजर आ रहा है, नहीं फर्स्ट मंथ में तो कम था, लेकिन 90 डेज में से अगर हम 30 दिन देख लें तो वो तो जो है ना शुरू में 30,000 से ज्यादा था, 50 कर लें, हाँ और अगर बाद में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है अगले 2 मंथ्स में, तो क्या ऐसी प्रोडक्ट को हम कंसीडर कर सकते हैं? हाँ हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर BSR लास्ट 30 डेज में भी 30,000 हो और फिर आप 90 डेज में देख ले, उसमें एक मतलब शेजरा के कहने का यह मतलब था कि अगर लास्ट 30 डेज में आप BSR देख ले वो है 30,000 और 90 डेज में देख ले तो वो है फिर 60,000। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बाकी ये है कि अगर लास्ट 30 डेज में 30,000 है और 90 डेज में आप लास्ट 90 डेज में देख ले वो है 40,000, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसकी सेल बढ़ रही है रफ्ता रफ्ता, तो ये इसके साथ आप जा सकते हैं। अगर बाय बॉक्स प्राइस BSR कम हो रही है और लास्ट 90 डेज में ज़्यादा है, बट ये है कि 30 डेज में इसकी BSR कम थी आपके क्राइटेरिया के हिसाब से है, तो यू कैन गो विद दैट। ओके सर। ओके, रिव्यूज मस्ट बी अबव 100। ये सबको पता है कि रिव्यूज मिनिमम 100 होने चाहिए। कल किसी ने क्राइटेरिया सेट किया था, मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया था, मुझे याद तो नहीं है, मे बी अभी हो इसमें। उसने BSR सेट किया था फिल्टर पे 10,000 मिनिमम और 30,000 मैक्सिमम। आई डोंट नो किसने किया था, बट गलत था वो, ठीक है। रिव्यूज मस्ट बी अबव 100 और रिव्यूज आपने देखने होंगे कि इसके रिव्यूज 100 है, और रिव्यूज के साथ ये भी देखना है कि सिर्फ ये नहीं देखना कि रिव्यूज 100 है, ये भी देखना है कि रिव्यूज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो भी थोड़ा सा नज़र में रखे। रेटिंग मस्ट बी 4.5। अच्छा, जिस तरह के हमने यहाँ पर मैं करूंगी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। अच्छा, रिव्यूज जो है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज दोनों देखने हैं हमें ना। जहाँ पर नेगेटिव रिव्यूज ज्यादा आ रहे हैं ना, हमने ऐसे भी प्रोडक्ट्स नहीं लिए। हाँ, उस पर भी नहीं जा सकते। नेगेटिव रिव्यू का मतलब है कि रिटर्न प्रोडक्ट का जो है वो ठीक नहीं है, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसकी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे भी प्रोडक्ट्स को हम नहीं लेते जिनके रिव्यूज नेगेटिव में। ठीक है, तो उसका ये होगा कि नेगेटिव रिव्यूज होंगे तो उसमें रिटर्न ज़्यादा होंगे, इस वजह से इसको भी नज़र में रखें। रिटर्न्स का इशू। हाँ, रेटिंग मस्ट बी 4.5 आर अबव। आप लोगों का 4 तक भी चलेगा, 4 से प्लस हो और रेटिंग, तो दैट इज गुड प्रोडक्ट। ओके, रेटिंग आपने वहाँ पे लाजमी चेक करना है। बाय बॉक्स प्राइस लिस्ट, प्राइस एटलीस्ट $15 to $40। प्राइस जो है वो 15 से 40 होनी चाहिए प्राइस जिसकी प्रोडक्ट की। इसकी वजह ये है कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल 15 से कम जो प्राइस है, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन फिर नहीं है, कुछ भी नहीं बचेगा प्रॉफिट मार्जिन उसमें, आप समझ ले है ही नहीं। बल्कि आप बाकी सेलर्स को कम्पीट करना चाहेंगे तो फिर आप लॉस में जाके तभी उसको कम्पीट कर सकते हैं, बाय बॉक्स में कर सकते हैं। तो ये मस्ट, आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है उसको लाजमी चेक करना है कि उसकी प्राइस 15 से ऊपर हो और 40 तक हो। 40 से अबाव जो हो तो वो एक्सपेंसिव होते हैं, तो फिर थोड़ा सा उसकी सेल कम हो जाती है ना। सो इस वजह से आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि उसकी प्राइस हो 15 to 40। मंथली सेल मस्ट बी मोर देन 500। मंथली जो यूनिट सेल है वो 500 से ज़्यादा हो, ये क्राइटेरिया के हिसाब से। ठीक हो गया। Amazon और ब्रांड इटसेल्फ नॉट सेलिंग, आपने उसमें ये भी चेक करना है कि Amazon
खुद इसमें सेल नहीं कर रहा हूँ। शॉर्टेस्ट कहाँ से आप लोगों को फास्टेस्ट पता चल जाएगा कि इसमें अमेजोन इन्वॉल्व है कि नहीं है, बताइए। सर वो हम सेलर्स में देखेंगे ना, नंबर ऑफ सेलर्स जब होते हैं उसमें देखेंगे और चेक करेंगे जिसमें मोर आइटम मोर डिटेल लिखा होता है, उसको हाँ। जब ओपन करेंगे तो उसमें सारे सेलर्स के आ जाएंगे कौन कौन उसमें है। अगर उसमें अमेजोन भी सेल कर रहा है तो हम देखेंगे, अगर वो आउट ऑफ स्टॉक है तो फिर हम उसको कर सकते हैं, वरना फिर अगर अमेजोन सेल कर रहा है या ब्रांड खुद जो है वो सेल कर रहा है तो हम ऐसी प्रोडक्ट को चूज नहीं, हाँ क्योंकि हाँ वहाँ सर, पे हमारी कोई कम और? हो जाता है। जी बिल्कुल करेक्ट। कोई और वे? सर मैं बताती हूँ, जब हम किसी प्रोडक्ट को हंट करते हैं तो उसके जब हम उसकी लिस्टिंग खोलते हैं तो नीचे लिखा हुआ होता है कि न्यू प्रोडक्ट्स या न्यू लिस्ट। तो हम जब वो खोलेंगे तो हमारे पास सारे सेलर्स आ जाते हैं जो कि हाँ मी टू कर रहे होते हैं। ये वही तो बताया उन्होंने। उन सेलर्स में होता है सोल्ड बाय, तो हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसको कौन सेल कर रहा है। हाँ नेक्स्ट। इसका सर ये एक और भी तो है ना कि जब हम कीपा का ग्राफ रन करते हैं तो उससे भी हाँ हमें जो है वो शो हो जाता है कि अमेजोन कब तक सेल कर रहा था और ठीक, कब वो आउट ऑफ स्टॉक है। परफेक्ट परफेक्ट। तो जब आपने देखिए, जब आप लिस्ट न्यू ऑफर्स में जाएंगे तो वहां से आपको आइडिया नहीं परफेक्ट होता कि अमेजोन कब से इन स्टॉक है, कब आउट ऑफ स्टॉक है। कीपा में आप जब देखेंगे तो वहाँ पे वो अमेजोन का आइकन जो होता है, आई थिंक येलो कलर है उसको कह सकते हैं, या ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर है वो जी ना। जी, ऑरेंज कलर है, अमेजोन ऑरेंज अमेजोन कलर में आता है। ऑरेंज कलर मेंशन, ऑरेंज कलर से मेंशन कर दे तो वो आप देख ले। अगर वो जहाँ पे अमेजोन इन्वॉल्व होगा, कीपा ग्राफ, कीपा एक्सटेंशन जब इंस्टॉल हो तो डायरेक्टली जब आप प्रोडक्ट ओपन करते हो नीचे कीपा का ग्राफ होगा। तो कीपा का ग्राफ में देख ले, अगर ऑरेंज कलर इन स्टॉक फुल आ रहा है तो इसका मतलब है कि अमेजोन फुल टाइम बाय बॉक्स विन कर रहा है। अगर कहीं फुल टाइम इन स्टॉक था, अगर कहीं पे आ रहे बीच में वाइट, फिर ऑरेंज कलर वाइट, तो इसका मतलब है कि वो इन स्टॉक आउट स्टॉक होता जा रहा है लास्ट 30 डेज में, लास्ट 90 डेज में। इस तरह से आप चेक कर सकती हो। ओके। जी और सब। नंबर ऑफ सर एक्टिव एक सेलर। जी सर ये अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होता है तो फिर वो क्या वो दोबारा से नहीं बाय कर सकता, मतलब दोबारा से उसके पास नहीं हाँ अपने आप को हाँ फिल आ सकता है, क्यों नहीं, दोबारा भी आ सकता है, लेकिन तब तक आपके पास मतलब ये है कि चांस है, आपको सेलिंग के लिए मौका मिल जाता है। लेकिन जब सर इन फुल टाइम अच्छा इन मैं स्टॉक हो तो एक फिर चीज उसमें नहीं जाना। सर मैं आई शेयर वन थिंग। मैं आप ही का पॉइंट आगे कर देती हूँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अमेजोन के जो है ना, जहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक की बात है ना, तो हम लोग देख लेते हैं, हम लोग जस्ट 1 मंथ का नहीं देखते डाटा ना, हम लोग 3 मंथ्स का चेक करते हैं, 5 to 6 मंथ्स का चेक कर लेते हैं कि प्रीवियस क्या रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर अमेजोन आ रहा है तो एक पॉइंट पे है। अभी रिसेंटली हमने एक प्रोडक्ट की, हम उसका एनालिसिस कर रहे थे, और जस्ट वो मतलब ये है कि 2 to 3 days हुए थे उसको आउट ऑफ मतलब स्टॉक में आए हुए, और उसकी प्रीवियस हिस्ट्री देख रहे थे तो वो स्टॉक में नहीं था। तो ऐसे भी प्रोडक्ट्स को हम नहीं लेते जहाँ पर थोड़े से भी चांसेस हो कि अमेजोन होगा वहाँ पर, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक ना कि एक एक दो प्रोडक्ट ऐसी थी जिनको बिल्कुल अमेजोन था ही नहीं, जस्ट एक पॉइंट पे था, और इस तरह से हम ऐसी एनालिसिस किया, उसके कुछ टाइम के बाद दोबारा किया तो अमेजोन पे स्टॉक था। तो इस तरह से इसमें मैम ये समटाइम्स होता है कि जब कोई आपकी इन्वेंटरी जो है रिटर्न हो जाती है तो अमेजोन खुद लिस्टिंग के साथ अटैच होकर उसी को सेल कर रहा होता है, तो वो समटाइम्स कुछ अर्से के लिए शो होता है। एग्जैक्टली ऐसा होता है, हाँ ऐसा देखिए, है। उसमें अमेजोन मोस्टली अमेजोन वहाँ पे होता है यूज्ड सेल कर रहा होता है ज़्यादातर केसेस में, यूज्ड। तो उसमें भी आप जा सकते हैं, अगर अमेजोन यूज्ड प्रोडक्ट सेल कर रहा है, न्यू लाइक यूज्ड, तो उस पर आप जा सकते हैं बेशक, क्योंकि वो यूज में लो प्राइस पे भी दे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि कस्टमर के पास ऑप्शन है, वो न्यू परचेज करना चाहता है या यूज में परचेज करना चाहता है, तो उस पर आप जा सकते हैं। तो ये भी एक वैलिड पॉइंट है जिसने भी उठाया। योर नेम? जी हाँ। अच्छा, गुड पॉइंट। सो ये भी एक वैलिड पॉइंट है। हाँ,
वहाँ पे होते हैं इस तरह, अमेज़न यूज्ड उसके पास रिटर्न आ जाते तो वो फिर कुछ अरसे के बाद उसको यूज्ड में सेल कर रहे होते हैं। अमेज़न तो मोस्टली हर प्रोडक्ट पे नज़र जमाया होता है कि कौन से प्रोडक्ट है जो सेल जिसकी ज़्यादा हो तो उस पर हम जाके बैठ जाए। हाँ, ये भी है, कुछ ब्रांड्स अमेज़न को भी अलाउ नहीं करते। स्टैंडर्ड ब्रांड है वो, अपने जितने जो सेलर्स हैं उनके साथ कमिटमेंट होती है उनकी, तो वो अमेज़न को भी अलाउ नहीं करते। अमेज़न उस पर यूज्ड और न्यू ऑफर भी नहीं दे सकता फिर। तो इस तरह की ब्रांड्स भी हैं। ओके, नंबर ऑफ एक्टिव सेलर मस्ट बी अबव 4 एंड बिलो 12। जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस रहा तो 12 तक 12 या 15 तक सेलर्स हो तो उसमें आप लोग फिर भी थोड़ा बहुत कम्पीट कर सकते हैं, उसमें बाय बॉक्स विन कर सकते हैं। लेकिन जितने सेलर्स बढ़ते हैं तो उतनी कंपटीशन ज़्यादा, लो पे लो प्राइस वार चलती रहती है वहाँ पे, तो उस पर फिर बाय बॉक्स विन करना और सेल करना, एक प्रोडक्ट है उसकी मंथली यूनिट सेल 10,000 यूनिट ही हो और उस पे सेलर्स बैठे हो 60, तो उसमें आप लोग फिर ना जाए, क्योंकि उस पर कंपटीशन ज़्यादा है और प्राइस वार मुसलसल चलती रहती है, तो उसमें कम्पीट करना फिर आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। उसमें हमारा शेयर कम हो जाता है ना, हाँ जिसमें मतलब फॉर एग्जांपल 15 है या 20 बैठे हुए ऑलरेडी सेलर्स, तो आपका जो शेयर है वो कम हो जाएगा। जी बिल्कुल। हाँ, होलसेल में जो कहते हैं 25% और ये ब्ला 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 और सब ऐसे ही बातें हैं। 25% तक पहुंचना आपको फर्स्ट में बिल्कुल आपके लिए इम्पॉसिबल है। तो जहन में आप ये रख के जब भी क्लाइंट से डील करें तो आपने यही कहना है कि 10% प्लस यही प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है। तो क्योंकि इस प्रॉफिट मार्जिन तक होलसेल में आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो 25% वो आपको बहुत मुश्किल से बाय लक में भी 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ आप रही इन बिजनेस तो आपको बाय लक वो मिल जाएगा 25% प्रॉफिट मार्जिन वाले भी। लेकिन इनिशियली स्टार्ट में ये 25% के साथ सेल करना वो नहीं हो सकता। आप 10% तक जहन में रखिए और या अबाव। तो अगर 10% भी प्रॉफिट मार्जिन है दैट्स एनफ फॉर होलसेल, दैट्स नॉट बैड। क्योंकि अगर प्रोडक्ट की सेल हो और ज़्यादा यूनिट्स बिक रहे हो और तो उसमें 10% भी एनफ है। अच्छा, वेट मस्ट नॉट बी अबव 5 LB, एंटायर मस्ट बी स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि इस पे फिर आपके एक तो स्टोरेज कास्ट वहाँ पे जो अमेज़न वेयरहाउस के चार्जेस है वो बढ़ जाते हैं। सेकेंडली आपके शिपिंग चार्जेस वो भी, और ये सारे फिर मैटर करते हैं। इस वजह से 5 LB रिकमेंडेड है। इससे अब आप कोशिश करें कि प्रोडक्ट ना हो। और कैटेगरी मस्ट नॉट बी गेटेड। गेटेड और अनगेटेड का आप लोगों को आइडिया है ऑलरेडी, तो आपने ये भी जहन में रखना है कि अनगेट कैटेगरी हो। क्योंकि स्टार्ट में आप अगर गेटेड में जाएंगे होलसेल में भी तो इनिशियली आपको अनगेट करवाना थोड़ा मुश्किल होगा अमेज़न से, क्योंकि आपका ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा, आपकी फिर रिव्यूज़ नहीं होंगे, तो अमेज़न भी आपको मतलब आपको ब्रांड तो अप्रूवल दे देगा। इन सब केसेस ग्रॉसरी इस तरह की चीज़ें अगर वो गेटेड भी हो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो आप अनगेट इनवाइस से ही कर सकते हैं। इनवाइस और प्रोडक्ट के इमेजेस चाहिए होंगे, अमेज़न आपसे मांगेगा, तो वो उसके थ्रू आप अनगेट कर सकते हैं। होलसेल में तो सिंपल है, वो पीएल में लॉन्ग प्रोसेस है अनगेट करवाना। लेकिन जो पेस्टिसाइड्स टाइप के है वो उस पे आपने नहीं जाना, जो स्प्रे और किलर्स होते हैं उस पे नहीं जाना, वो अनगेट नहीं करेगा इजीली, अमेज़न अनगेट नहीं करेगा। आप परचेज कर लेंगे, आपको ब्रांड भी कहेगा कि चले हम आपको इनवाइस देंगे, हम आपको पिक्चर देंगे, लेकिन वो अमेज़न आपको अलाउ नहीं करेगा। तो इनिशियली वो उसको आपने बिल्कुल उस पर नहीं जाना जो पेस्टिसाइड